दोस्तों, समंदर की लहरों के बीच से आज एक ऐसी खौफनाक खबर आई है जिसने नई दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक हर किसी की सांसें अटका दी हैं। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते हॉर्मुज जल्द मरुमध्य में अचानक कुछ ऐसा हुआ है जिसने ग्लोबल इकोनॉमी में भूचाल ला दिया है। चारों तरफ यह हड़कंप मचा हुआ है कि ईरान ने भारत का जहाज रोक लिया है या भारतीय जहाज पर जानलेवा हमला हो गया है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी घटना का असली और डरावना सच महज एक जहाज रोकने से कहीं ज्यादा गहरा है। आखिर अमेरिका इजराइल के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद बदले की आग में जल रहे ईरान ने कमर्शियल जहाजों को निशाना क्यों बनाना शुरू कर दिया है? जिस ऑयल टैंकर पर यह हमला हुआ, क्या वो सच में भारत का था? और सबसे बड़ा सवाल, इस ग्लोबल क्रॉसफायर के बीच उन 15 भारतीय नागरिकों का क्या हुआ जो उस वक्त उस जहाज पर अपनी जान मुट्ठी में लिए बैठे थे? क्या ईरान ने जानबूझकर दुनिया की तेल की शहरग को काट दिया है और अब इजराइल की पक्की दोस्ती और ईरान के साथ अपने पुराने रिश्तों के बीच फंसा? हमारा भारत समंदर के इस रेड अलर्ट पर क्या एक्शन लेने वाला है? आज के इस वीडियो में हम मिडिल ईस्ट के इसी सबसे बड़े समुद्री टकराव का डीप एनालिसिस करेंगे। जियोपॉलिटिक्स की इस उलझी हुई गुत्थी का पूरा सच डिकोड करने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पूरी ग्लोबल मिस्ट्री को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले न्यूज चैनल्स पर चल रहे उस फेक नैरेटिव और सस्पेंस से पर्दा उठाना होगा जिसने पूरे भारत में पैनिक फैला दिया है। ब्रेकिंग न्यूज चलाई गई कि ईरान ने भारत का जहाज रोक लिया। लेकिन दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो कभी आसानी से दिखता नहीं है। तकनीकी और कानूनी रूप से जिस जहाज पर यह खौफनाक हमला हुआ है वो न तो भारत सरकार का था और न ही किसी भारतीय कंपनी का। दरअसल समंदर के उस डेथ जोन में जो ऑयल टैंकर फंसा था उसका नाम स्काईलाइट है और वो प्लाव देश के झंडे के तले समंदर में तैर रहा था। तो फिर न्यूज चैनल्स इसे भारतीय जहाज क्यों कह रहे हैं? दोस्तों, इसके पीछे छिपा है वो डरावना सच जिसने नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक की नींद उड़ा दी है। इस विदेशी ऑयल टैंकर पर जो 20 क्रू मेंबर्स सवार थे उनमें से 15 नागरिक हमारे अपने भारत के थे। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। रात का अंधेरा, चारों तरफ समंदर की लहरें और अचानक आसमान से ईरान के कामिकेज ड्रोन मौत बनकर जहाज की तरफ झपटते हैं। एक तेज धमाका होता है, जहाज पर आग लग जाती है और उन 15 भारतीयों की जान एक ऐसे युद्ध के बीच फंस जाती है जिससे उनका कोई लेना देना ही नहीं था। और दोस्तों, यह हमला कोई गलती से नहीं हुआ था। इसके कुछ ही दिन बाद यूएई के एक टग बोट मसाफा 2 पर भी बिल्कुल इसी तरह का जानलेवा ड्रोन अटैक किया गया जिसमें भी भारतीय नाविक मौजूद थे। यह साफ था कि कोई बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश रची जा रही है। अब सबसे बड़ा और लॉजिकल सवाल यह उठता है कि आखिर ईरान अचानक कमर्शियल जहाजों, ऑयल टैंकर्स और बेगुनाह नाविकों को निशाना क्यों बना रहा है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब मिडिल ईस्ट के उस सबसे खौफनाक और सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन में छिपा है जिसने पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। कुछ ही समय पहले अमेरिका और इजराइल की वायुसेना ने मिलकर ईरान के अंदर एक ऐसा भयंकर और अचूक जॉइंट एयर स्ट्राइक किया था जिसकी कल्पना खुद ईरान ने भी सपने में नहीं की थी। इस हमले का टारगेट कोई आम मिलिट्री बेस नहीं था, बल्कि ईरान की सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र था। और इसी हमले के बाद ग्लोबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में यह सनसनीखेज दावा किया गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई इस दुनिया में नहीं रहे। सुप्रीम लीडर की मौत की खबर ने पूरे ईरान में एक खतरनाक वैक्यूम और बदले की आग पैदा कर दी है। ईरान की सबसे खूंखार और कट्टर मिलिट्री फोर्स यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स अब पूरी तरह से रोग हो चुकी है। आईआरजीसी को अब किसी कूटनीति, किसी इंटरनेशनल लॉ या किसी बातचीत से कोई मतलब नहीं है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों को ऐसी आर्थिक और सामरिक चोट पहुंचाना जिसकी टीस सदियों तक महसूस की जाए। और इसी बदले को पूरा करने के लिए आईआरजीसी ने दुनिया की उस शहरग पर हाथ रख दिया है जिसे हॉर्मुज जल्द मरुमध्य कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के इस चेस गेम को समझना चाहते हैं तो आपको इसकी ताकत को समझना होगा। जरा मैप की तरफ देखिए। ईरान और ओमान के बीच समंदर का यह एक बेहद संकरा सा रास्ता है। अपनी सबसे पतली जगह पर यह रास्ता सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। लेकिन दोस्तों, इस 33 किलोमीटर के रास्ते में दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था की जान बसती है। पूरी दुनिया में रोजाना जितना भी कच्चा तेल इस्तेमाल होता है उसका लगभग 20% हिस्सा यानी करीब 2 करोड़ बैरल तेल रोजाना सिर्फ और सिर्फ इसी रास्ते से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, कतर, इन सभी देशों का तेल और गैस इसी हॉर्मुज के रास्ते से निकलकर भारत, चीन, यूरोप और अमेरिका तक पहुंचता है। ईरान की आईआरजीसी ने अब इस रास्ते को पूरी तरह से मिलिटराइज कर दिया है। ईरान का दुनिया को सीधा और खौफनाक अल्टीमेटम है, अगर हमारा तेल नहीं बिकेगा, अगर हमारे लीडर्स को मारा जाएगा तो हम इस रास्ते से एक भी जहाज को जिंदा वापस नहीं जाने देंगे।
समंदर के अंदर खतरनाक बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं, आसमान में ड्रोन स्वार्म्स मंडरा रहे हैं और IRGC की तेज रफ्तार मशीन गन वाली छोटी नावें बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स को चारों तरफ से घेर कर बंधक बना रही हैं। ईरान की इस खुली और आक्रामक दहशतगर्दी का नतीजा यह हुआ है कि आज पूरी दुनिया का कमर्शियल शिपिंग नेटवर्क पूरी तरह से पंगु हो चुका है। जैसे ही स्काईलाइट और मुसाफाह 2 पर ड्रोन से हमले हुए, लंदन और न्यूयॉर्क में बैठी इंटरनेशनल मरीन इंश्योरेंस कंपनियों के पसीने छूट गए। उन्होंने रातों रात मिडिल ईस्ट से गुजरने वाले सभी जहाजों का वॉर रिस्क कवर या तो पूरी तरह कैंसिल कर दिया है या फिर उसके प्रीमियम को 1000% तक बढ़ा दिया है। इसका सीधा और भयानक असर यह हुआ है कि आज की तारीख में 150 से ज्यादा बड़े कमर्शियल ऑयल टैंकर्स और मालवाहक जहाज बीच समंदर में खड़े हो गए हैं। इन 150 जहाजों पर अलग अलग देशों के हजारों बेगुनाह नाविक फंसे हुए हैं, जिनमें सैकड़ों भारतीय शामिल हैं। उनके परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। यह नाविक अपनी जान मुट्ठी में लिए समंदर के बीचों बीच खड़े हैं, जहां किसी भी वक्त ऊपर से कोई मिसाइल या ड्रोन आकर उनकी जिंदगी को राख में बदल सकता है। यह दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा होस्टेज क्राइसिस बनता जा रहा है, जहां इंसान तो इंसान, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को ही बंधक बना लिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, स्काईलाइट जहाज पर फंसे उन 15 भारतीयों का क्या हुआ? दोस्तों, यही काम आई भारत सरकार की साइलेंट डिप्लोमेसी। हमले की खबर मिलते ही विदेश मंत्रालय और नौसेना ने तुरंत एक्शन लिया और ओमान अथॉरिटीज से हाई लेवल संपर्क साधा। सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि ओमान कोस्ट गार्ड ने बिजली की फुर्ती दिखाते हुए एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और आग से घिरे उस जहाज से सभी 15 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया। कुछ क्रू मेंबर्स घायल जरूर हुए हैं और सदमे में हैं, लेकिन सबकी जान बच गई। भारत ने इस त्वरित मदद के लिए ओमान का आधिकारिक तौर पर शुक्रिया भी अदा किया है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक जहाज की नहीं है। सवाल यह है कि भारत कब तक दूसरों के रेस्क्यू ऑपरेशंस के भरोसे रहेगा? और यहीं से शुरू होता है भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा धर्म संकट। एक तरफ हमारा सबसे पक्का दोस्त इजराइल और अमेरिका है, जिसे हम चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो दूसरी तरफ है ईरान, जहां भारत चाबहार पोर्ट पर हजारों करोड़ लगा चुका है ताकि पाकिस्तान को बाईपास किया जा सके। अगर भारत ईरान पर सख्ती दिखाता है तो चाबहार पोर्ट सीधा चीन की झोली में चला जाएगा, और अगर चुप रहता है तो समंदर में फंसे बेगुनाह भारतीयों की जान खतरे में पड़ जाएगी। ये भारत के लिए एक लूज लूज सिचुएशन बन चुकी है। इसी कूटनीतिक माथापच्ची के बीच भारत ने साफ कर दिया है कि हम सिर्फ बातें नहीं, एक्शन भी लेते हैं। इसी को साबित करने के लिए भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपना अब तक का सबसे बड़ा नेवल डिप्लॉयमेंट कर दिया है। भारत ने ऑपरेशन संकल्प के तहत अपने सबसे खतरनाक डिस्ट्रॉयर्स INS कोलकाता, कोच्चि, विशाखापत्तनम और मार्कोस कमांडोज को मैदान में उतार दिया है। आसमान से P-8I एयरक्राफ्ट चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। दुनिया को भारत का सीधा मैसेज है, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। हमारे जहाजों की तरफ आंख उठाने वाले किसी भी ड्रोन या मिसाइल को हवा में ही खाक कर दिया जाएगा। अब आप सोचेंगे कि हजारों किलोमीटर दूर लड़ी जा रही इस लड़ाई का आपसे क्या लेना देना? दोस्तों, हॉर्मुज ब्लॉक होने का मतलब है ग्लोबल ऑयल सप्लाई का रुक जाना। अगर ये रास्ता जल्द नहीं खुला तो पेट्रोल डीजल 15 से 20 रुपए प्रति लीटर तक महंगे हो सकते हैं। तेल महंगा होने से माल भाड़ा बढ़ेगा, जिससे राशन और सब्जियों से लेकर हर चीज के दाम आसमान छूने लगेंगे। ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक वॉर है, और इस महंगाई की सुनामी का सीधा असर आपकी जेब और घर के बजट पर पड़ेगा। तो अब आगे क्या? एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इस हॉर्मुज ब्लॉकेड को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर उसने रास्ता खोलने के लिए ईरान पर मिलिट्री एक्शन लिया तो ईरान पूरे मिडिल ईस्ट के तेल कुओं को निशाना बना सकता है, जिससे 3rd वर्ल्ड वॉर का खतरा पैदा हो जाएगा। वहीं भारत फिलहाल बैक चैनल कूटनीति के जरिए इस महासंकट को टालने और समुद्री रास्तों को सुरक्षित बनाने की कोशिश में जुटा है। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इस खौफनाक टकराव और भारत के धर्म संकट पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को अपनी शांत कूटनीति छोड़कर अमेरिका इजराइल का साथ देना चाहिए या चाबहार पोर्ट और व्यापार बचाने के लिए न्यूट्रल रहना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपने तर्क जरूर बताएं। अगर जियोपॉलिटिक्स की यह डीप रिसर्च मास्टर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। दुनिया भर की ऐसी ही उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने और इंटरनेशनल अफेयर्स के डिकोड वर्जन के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। जय हिंद।